चोली ढुका देवे के बाद, साया ढुका देवे के बाद, लंगटे कर देवे के बाद, उ ब्याह जो समाज में खुलेआम लंगटे हो जाता उ ब्याह जो माइक हटा के गाड़ी देता जनता दोषी बड़े जनता दोषी ना रहते, अपराधी लोग के फलित फुलित ना, अपराधी लोग के तबे फलत फुलत बा जब जनता के सहयोग मिलता। ई निर्लज हल्लो गायक ना हलो, ई बेशर्म हल्लो गायक ना हलो, गायक कहल पाप बा, लोग गाली नहीं देंगे लेकिन समाज को गर्त में ले जाने वाले को जूता का माला जरूर पहनाएंगे। मगहिया जवान की भी लड़ाई गलत नहीं है, एक जगह गलत था गाली गलौज, जिसके मैं अपने भाई के से लोगों को मना भी किया हूं, मना भी। आगे के परिणाम जूता से स्वागत हुई, जूता के माला से स्वागत हुई, देर बांध ढेर नहीं खे। समाज के लोग भी तो हमनी को उहे टाइप के सुनल चाहता ना बाबा। लेकिन कुकर्मी गायक जी कौन दुर्गा पूजा में जा करके ई कुकर्मी सब आपस में गाली गलौज करता, ओकरा माई के गाली देता, ओकरा माई के गाली देता। प्यास से कि तोरा शर्म लागे चाहिए, और रामायण के अपना घरे देवे के चाहिए, तारा अपन नाव ऊपर कुपात्र में लिखे के चाहिए कि अपराधी होन गायक ना होन। बात समझब, ये सब गायक है ना होन, अगर गायक रहतन तो गीत गईतन। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ नंद कुमार तिवारी बाबा है जो कि काफ़ी अश्लील का जो कि मुहिम चलाते हैं लगातार, और शुरुआत में सबसे आवाज़ उठाने वाले नंद कुमार तिवारी बाबा है। और इनसे मैं चाहूँगा कि भोजपुरी में जितने आजकल फिर से गंदा गाना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी लोग मीडिया में आके बवाल कर रहा है, उल्टा सीधा जवाब भी दे रहा है सवाल करने पे, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा न्यूज को जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, और दिल से धन्यवाद आपको। हम तो चाहें कि हमने भोजपुरी में बात कर जाओ तो जब भोजपुरी की बात हो गई तो भोजपुरी में ही बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा न्यूज के। ये बताई बाबा कि लगातार रहुआ मुहिम चलावत रहिला, फिर भी लोग आए दिन आके उल्टा सीधा गाना रोज गावत रहता, तो का कहल चाहे पे? देखिए रुआ क्लास में सही गो लड़का पढ़े वाला में 2-4 गो ओवरो टाइप के होलन जी, बात समझब जी। वैसे ही तो सृष्टि के नियम बना, कम से कम आज जे भी आवाज़ उठावता, बहुत लोग कहते रहे कि 100 रुपया के माइक लेके पहुंच जाता लोग, या 100 रुपया के माइक के ही देन बा कि तोरा देही में डर पैदा बा, उतने नहीं खे। हम एगो चीज कहल चाहतनी कि 100 रुपया के माइक से डर काहे बा? बिल्कुल, अगर बढ़िया बानी रवाई ना हमारा से सवाल करी का दिक्कत बा, हम खराब बानी तो सवाल उठे के चाहिए। सबसे बड़ा चीज बा कि पत्रकार के चौथा स्तंभ कहल जाला जी, बिल्कुल। ऐसे रुआ सब एगो आईना है जी, आवाज उठे के चाहिए। अगर 100 रुपया के माइक बा तो डर कहाँ है? 100 रुपया का माइक बा तो लाज कहाँ है? 100 रुपया का माइक बा तो फिर भय कहाँ है? एक बात बताएं, ढोड़ी छिलना के राइटर पे हम लोग सवाल उठाए थे, काफ़ी लोग सवाल किए, हम भी उसमें सवाल किए, तो लोग बहुत से बोल रहे थे लोग कि हम केस करेंगे, मीडिया वाले के चलते हैं जहर खा लिए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, इसमें क्या कहेंगे? अच्छा कुछ ही बताइए, सरला सिन्हा जी के काहे ना जाके लेनी है बयान जी? ये बयान रुआ जाके केहू अन्य गायक के काहे ना लेनी है? श्री गोपाल राय जी के काहे ना लेनी है जी? हलील रहा वो हमनी के बात करी, वो 2 मिनट रुआ का ब्रीफ कर दिया चाहता नहीं कि रुआ तनिको हिम्मत नहीं है कि जाके माननीय शारदा सिन्हा जी के हैं बयान ले ली। बिल्कुल रुआ ले तो बहुत शालीनता से ले भी आऊँ, वहाँ के बोले में भी सोचे के पड़ी, लेकिन एक कुकर्मी गायक लोग हैं, कुकर्मी राइटर लोग हैं, काहे पहुँच जाता नहीं। दिल से धन्यवाद बा, रुआ सब आवाज उठावे के चाहिए, सबका कहे जाए के चाहिए। हमनी के तो हमेशा बाबा आवाज उठेबे करीला, जब देखबे करीला, हमेशा जे भी ऐसे टाइप के गाना गावेला ओजा हमनी के तुरंत पहुंची ला। अब एगो चीज कहब कि जौन भी आवाज उठे उस शालीनता के साथ उठे, बिल्कुल। हमेशा भी जहां भी जाए बात में गंभीरता होगी के चाहिए, बात में स्वाभिमान होगे के चाहिए, अभिमान ना होगे चाहिए। कहीं भी अपना लीक से हटते कि पत्रकार बड़ा बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर मुद्दा, पत्रकार बनल आसान नहीं है, लेकिन आज जे भी कहता होगा हमारे एगो चुनौती, एगो सवाल बा कि रवा के केहू माइक लेके कैसे पहुंच जाता? रवा अगर ऐसा कुकर्म ना करती तो रवा के माइक लेके केहू कैसे पहुंच जाती? अब रवा सब कहता नहीं कि बढ़िया गाना का प्रमोशन नहीं क्या होगा, तो हम पूछे तो नहीं कि छोट गायिका बाड़ी को मैथिली ठाकुर कहली कल में हमारे गाना का प्रमोशन करा कि आज जौन भोजपुरी के दशा दुर्दशा हो रहल बा एक कुकर्मी लोग के चलते, जे भी गलत गीत लिखत होके या जब भी गलत गीत गावत होके या चोरा के गीत गावत होके या डकैती के गीत गावत होके, हम ये बतिया आज ना होइत तो सवाल उठित का है, सवाल खड़ा होइत का है। ऐसे रहुआ सबके तो पहल का धन्यवाद बा कि हर जगह हो जाए, डंका के चोट पर जाई जहाँ गलत
गलत गीत के गावत होके। बिल्कुल जी। तो ये बताई बाबा कि आपके भी बहुत टारगेट हो रहा बानी, अभी अभियंता जी कए गो प्रोग्राम में वो उल्टा सीधा बोल देता है। अच्छा। तो बताइए हमनी के कैसे भोजपुरी आगे साफ देखिए सुथरा ये सब अपराधी होन, गायक ना होन। जी। बात समझब, ये सब गायक खइए ना होन। जी। अगर गायक रहतन तो गीत गईतन, ना गायक रहतन तो गीत गईतन, जे गीत न गाय गायक कैसन। बिल्कुल। ऐसे ही सब विशुद्ध अपराधी होन, अपराधी टाइप के तबका के होन। ये सब निर्लज होन, जरा तनको शर्म नहीं खे, हया नहीं खे, न अपना बेटी से शर्म बा, न अपना माई से शर्म बा, न समाज से शर्म बा, न कहीं लाज बा। जे भी ये तरह के गाली गलौज करते के, जे गीत गाओ के, वो गायक ना हो, विशुद्ध निर्लज है। ऐसे कि निर्लज के लाज ना होके कोनो शब्द रखे में उ शर्मा नहीं खे सकत, और जरा शर्म ना होके। देखिए पहले के राइटर लोग के गीत लिखे में सोचे के पड़त रहे, जब गीत लिखत रहे लोग तो कई कई दिन लाग जात रहे एक एगो शब्दन के संवारे में। लेकिन आज संवारे के नहीं खे, चोली ढुका देवे के बाद, साया ढुका देवे के बाद, लंगटे कर देवे के बाद, और गलत व्याख्यान कर देवे के बाद। सोची कि जे रामायण के व्यास, रामायण के व्यास पे ओकर भोजन चलत होके, उहे ओकर भोजन गद्दी होके, आ वही व्यास गद्दी पे बैठ के कहता कि मुस्लिम राम के नाम ना लेलन तो का ना जियलन। तो हम पूछतनी और व्यास से कि तोरा शर्म लागे चाहिए, वो रामायण के अपना घरे देवे के चाहिए, तोरा अपन नाम ऊपर कुपात्र में लिखे के चाहिए कि आज हम कुपात्र गायक गायकी करे आवतनी। आयोजक भी कम दोषी नहीं को ऐसा निर्लज्जन के बोला के अपना के कार्यक्रम करावतन जे अपना धर्म के अपमान करत होके, जे अपना धर्म के समझत ना होके ओकरा के रामायण के नाम पर बोलावत होकस। अतने नहीं के दुर्गा पूजा में जा करके ई कुकर्मी सब आपस में गाली गलौज करतन, ओकरा माई के गाली देता, ओकरा माई के गाली देता। ये कैसन पूजा है जी? ये कैसन गायकी है कि हम बुलाओ तनी रामायण के व्यास लिखल जाला कि रामायण के व्यास फलाना। अरे कुकर्मी, तो अपना रामायण के व्यास मत कहो, लिख कुकर्मी गायक जी, कोनो खराब ना लगी, तू जाके गाओ। ये लोग पूरा समाज के गंदा कर दिल, दुगोला उलू तो और महका दिले वाला सगरे बाबा। देखी दुगोला में जे बढ़िया गाओ तो ओकरा के नंद कुमार तिवारी प्रणाम करता हूँ, और जे खराब गाओ तो दुगोला ना, अब छोड़ी, खैर हमारा मुंह से निकल तो खराब हो जी, जैसे कि शब्द के कभी भी मर्यादित शब्द। चलिए अपन जबान खराब नहीं क्या करेगा। देखिए दुगोला के गायक ना हलो, ई नाली के कीड़ा हलो, नाली के कीड़ा, नाली के पिलुआ। ए लोग के बुलावे वाला भी असभ्य ही बा, जे इस तरह के बुलावता, महावीरी पूजा में बुलावे या दुर्गा पूजा में बुलावे या कोनो फंक्शन में बुलावे, अगर बुला के ये लोग से गाली गलौज सुनता तो समाज के का देता लोग सोच लो। तो समाज के लोग भी तो हमनी को उहे टाइप के सुनल चाहता ना बाबा, वो लोग भी तो थपड़ी बजावता, खुश होता, तब न वो लोग गावता बाबा। कुछ चीज हमरा के बताएं कि कुकर्मी अगर इस तरह गीत गावे या कुकर्मी के जा करके इस तरह के ताली बजावे तो स्वाभाविक बा कुकर्मी बा, बिल्कुल स्वाभाविक बा कुकर्मी बा। अगर श्रोता के ना बोल रही थी थोड़े मनोबल बढ़ी, तब श्रोता के भी गलती बा, में नो डाउट की गलती नहीं खे। श्रोता भी चाहते कि अगर गाली गलौज नहीं होगत तो लागत है कि आज है ब्यास तो महोचबान, सही बात बा, नो डाउट की ब्यास से कल से गलती बा। लेकिन हम वो ब्यास से पूछा नहीं जौन एक ब्यास दूसरा ब्यास के माई बेटी रोटी करतान, वो ब्यास जौन समाज में खुलेआम लंगटे हो जातान, वो ब्यास जौन माइक हटा के गाड़ी देतान। एगो एगो बाबा हम देखले रहे एगो ब्यास के कि पूरा अपन लिंग बहरी कर दिले रहे स्टेज पर। बताई कितना शर्मनाक बाबा बा, कैसे इसे कलाकार हो जाता। ब्यास कहत काहे बनी, ब्यास कहबे मतलब कने की सब नरकी होन जे इस तरह के गीत गावत होकस। अच्छा कुछ चीज हमरा के बताई, अभी रुआ कने है कि बहुत वीडियो जारी भइल बा रुआ पर जी, एगो चीज बताई कि हमरा केहन लिखले होई केहू कि भोजपुरी चले थे बचाने अभियंता ने रेल दिया जी। एगो चीज बताई, हमरा मुंह से कोनो खराब शब्द देखले बनी, हमरा मुंह से कोनो खराब आवाज देखले बनी, रउआ अपन मुंह काहे के गंदा करम बाबा। कुछ हमरा के बताई कि कोनो आवारा टाइप के आदमी बोले उसे हमरा का अंतर पड़े के बा, हमार जुबान खराब ना चाहिए। हम तो ये सुझाव दे सकते नहीं कि तू गलती मत गावा, लेकिन रुआ आज बता देता नहीं हम कि आगे के परिणाम बढ़िया ना होई, आगे के परिणाम जूता से स्वागत होई, जूता के माला से स्वागत होई, देर बांध देर नहीं खे, खोल के देख ली, हम बता देता नहीं आज। अभी तो बचा के चल जात रहे, हम कहत रही कि घर बचा के देखल जाओ, अब घर उजाड़ के भी देखल जाई। आव
गाव, जूता के माला ला और कपड़ों को 5 गो जूता ला। देर नहीं के शुरुआत हो गई, शुरुआत रही तो कई मुहिम चली बाबा फिर से दोबारा। देखिए मुहिम हमेशा से चलल बा, हमेशा से तो चली। ये कुछ पहले आप शांत हो गए थे बाबा, इसीलिए और इन लोगों का मनोबल बढ़ गया। नहीं, मैं बिल्कुल शांत नहीं। आपको मैं बता दूं कि अभी मेरे फादर अस्पताल में थे और फादर के अस्पताल के बाद फादर का देहांत भी हो गया था और लगातार मैं विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था। और जो चीज मैं कर रहा था अब मेरे भाई उतर चुके हैं मैदान में और मुझे बहुत व्यूज, बहुत इससे मतलब नहीं है। अब लोगों को जगाना था, लोग जग चुके हैं। हम बैठे भी हैं तो मेरे भाई मैदान में हैं और मैं दिल को एकदम ठंडक महसूस हो रही है, सुकून महसूस हो रहा है। और मैं फक्र से कहता हूं कि अब मेरे भाई लोग मैदान में जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन यूट्यूबर को भी मेरा सलाम जो शालीनतापूर्वक जा करके इस विकृति को दूर करने के लिए समाज में जाते हैं, उन कलाकारों के पास जाकर आवाज उठाते हैं। सैल्यूट है उन यूट्यूबर लोगों को। बाबा ये बताइए कि आप तो शालीनता से सब सलाम करके सबको समझाते हैं प्यार से, लेकिन मगहिया जवान हमेशा आके अश्लील के खिलाफ गाली गलौज से उन लोग समझाते हैं, तो उनको क्या कहिए? देखिए हमारी बात बता रहे हैं, एक होता है लड़ाई में कई तरह के लोग होते हैं। मगहिया जवान की भी लड़ाई गलत नहीं है। एक जगह गलत था गाली गलौज, जिसके मैं अपने भाई के से लोगों को मना भी किया हूँ, मना भी करता हूँ, मना भी करूंगा, क्योंकि गाली गलौज नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मगहिया जवान का काम कोई गलत नहीं है, काम गलत नहीं है, हम भी सपोर्ट करते हैं, काम गलत नहीं है। गाली गलौज गलत है तो मैं भाई की ऐसे मेरी बात होती है, मैं आपको मैं बेसिकली बता रहा हूँ, भाई की बात होती है और बात मानते भी हैं लोग, ऐसी नहीं कि नहीं मानते। क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी देख रहे हैं वीडियो तो देखिए मैं सबको कहता हूँ, मैला से नहीं धोया जाएगा, हम लोग गाली नहीं देंगे, लेकिन समाज को गर्त में ले जाने वाले को जूता का माला जरूर पहनाएंगे। जहां ऐसा गाएगा वो उसको जूता का माला पहन। देख लो, बता रहे हैं, कानून की मांग भी किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखे हैं, माननीय डीजीपी महोदय को भी लेटर लिखे हैं, हर जगह लेटर लिख रहे हैं। कानून बना तो ठीक, लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं कि समाज से बड़ा कोई कानून नहीं होता। जिस दिन समाज जग गया आप भागते नजर आओगे, गाते नजर नहीं आओगे, अब भागते नजर आओगे। आप देख लीजिए, अगर कई यूट्यूबरों ने डाला है तो शायद उसकी माँ नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, वो भी निर्लज्ज है। जो भी ट्रोल की हैसियत से डाला है वो ये दिखा दे कि नंद कुमार तिवारी गलत किए, अभियंता ने रेल दिया, हमको खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम गलत कर रहे हो तो मेरा आप जम के विरोध कीजिए, क्योंकि आप मेरे आईना हैं। आप विरोध करेंगे तो हम सुधरेंगे, लेकिन गलत ट्रोल करके विरोध करेंगे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कोई हो। मैं स्वाभिमान से जीता हूं, अभिमान से नहीं, और स्वाभिमान से मेरा जो लड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं पूछ देता हूं, उन यूट्यूबरों से पूछिए कि तुम्हारी अगर बेटी हो तो या बेटा हो, मंदिर में खड़े होकर बोल दो कि मैं क्या गलत किया हूं, रेल देगा मुझे। रेला शब्द कहां से आ गया? या तो तुम असल बाप के बेटे हो, असल बाप के बेटे हो तो तुम दिखा दो कि नंद कुमार तिवारी ने गलती किया, फलाना गायक ने रेल दिया, मैं सहज उठा करके मंच पर चढ़ के माफी मांग लूंगा कि हाँ हमसे भूल हुई है। लेकिन जिस तुम अपने बाप का वीडियो दिखाते हो कि अभियंता ने रेल दिया या फलाना गायक ने रेल दिया, वहां दिखाओ कि नंद कुमार तिवारी ने ये गलती किया इसलिए उसने रेल दिया। अगर असल बाप के बेटे हो तो दोगला हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। अगर दोगला हो तो कोई बात नहीं, और नहीं तो दिखाओ कि नंद कुमार तिवारी ने गलत किया। मैंने यही समझाया है कि आप सुमिरन करने चले हैं, सुमिरन में ये शब्द कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि दर्शक समाज के, गायक समाज के आईना होला, लेकिन आईला नहीं तो मुँह करखा पोते वाला बालो ना जे ऐसे ही बताई। वो कार्यक्रम में मायू बैठा रहे, बेटी भी बैठा रहे, बहन भी बैठा रहे, चाची भी बैठा रहे, बबुआ भी बैठा रहे सन, तो वो जैसे शिक्षा का देता लोग, गाली के शिक्षा। तो ये स्टेज पर मतलब बनता दिखावे के बाबा, जो कि स्टेज पे ही लोग करेला। नहीं स्टेज पे करे तो जूता जूती करसन तो नहीं का जी। ये माई बहन बेटी रोटी माई का के लिए भैया, अरे जो माई पैदा के लिए भैया वो कहत होई कि कैसन कुवंश कैसन नलायक पैदा कर दल बनी, जो समाज में एक दूसरा के गाली देता रसन। माई भी उस शर्मात होई कि काहे ना कि जेते नमक चटा देनी जो हमरा के सरेआम जाके बेइज्जत करता रसन। सोचियो कार्यक्रम के वो नमूना रवा के दिखाओ तनी, हम रवा के सुना दे तनी, हम देखी, चलिए कैमरा में रवा के देखी। जैसे रौरा हमनी पर अधिकार आकर कुछ कहे के तो हमरो अधिकार बा कि हमरो से कुछ कह सके। अगर जो सरकार करता अश्लीलता मिटावे ई तो सराहनीय काम है। ताकि रौरा पहिले
इतना निस्वार्थ भाव से केहू ये काम कइले ना ताकि जे भी असली मिटावे खातिर आई अपना फायदा खातिर आई लेकिन रउरा निस्वार्थ भाव खातिर आई सुनिए अनुवा अभी कलाकार कलन स्वार्थ भाव से आइल बनी अजीत हलचल जी ई काहे कलन ओकरा बात सुनी हमार सवाल सुनी सुनी फायदा जोन बेटी वाको परवाह को फिर एगो ब्याह दूसरा ब्याह से भाई बेटी रोटी करता और बेटी के नग्न करता ये कारण है रविला दूसरा करी लेकिन जन्माई लोग ने गाय पैदा कर लिया एक खाली पैदा नहीं कर कि बउआ को उठा के एक दूसरा जन्माई बेटी रोटी जनता दोषी वाली बिल्कुल दोषी वाली ना तो आज की ना हो हम खुद के कहते हैं देखो हमारा नमो समाज में जाए तो गलती पैदा होके हम लिखित यही गलती ना समाज दोषी बा और समाज दोषी ना रही तो ना चल लेकिन वो माई के क्या गलती बा वो बेटी के क्या गलती बा वो फुआ के क्या गलती बा चलिए बाबा हमने के समझ के नहीं अब सुननी हम जी बिल्कुल वही जे ये सवाल बा इस सवाल खातिर बड़ा बौखलाहट पैदा भइल बा सुननी अजीत हलचल जी के सामने एक तरह के बात और एक तरह के सवाल हमेशा खड़ा करत रहब जी एक चीज जान ली एक कुकर्मी लोग के छोड़े वाला हम नहीं खी अगर ना रहे छोड़ दिया तो जौन को हफ्तौन लेकिन हमरा जिंदा रहे के चाहिए ऐसे कि हमार लड़ाई ये अपराधियन से बा गायकन से नहीं खे ये अपराधियन से बा ये विशुद्ध अपराधी होसन बात समझब ऐसे कि पैसा है नहीं के अपराधी है नहीं के बड़ा कुछ कर सकल लेकिन अगर जियत रही गई नहीं तो जौना चौका के कहता लोग गायत्री ठाकुर जी अरे महाराज अब गायत्री ठाकुर जी का नाम लेता नहीं आप कहता नहीं फलाना गायक अरे बेशर्म तू ये सोचना कि हम का करता नहीं दूसरा के बारे में क्या सोचता रहा गायत्री ठाकुर तो महान थे एक मिसाल थे नहीं हमने के गायत्री ठाकुर जी समाज खाती पूज्य बानी पूज्य रह पूज्य हई जी बिल्कुल एगो चीज जान ली भोजपुरी के भगवान है एकदम रियल अगर रामायण के गायकी के जोड़ल जाए तो रियल में गायत्री ठाकुर जी खैर छोड़ी वहाँ के तो स्वर्ग गई नहीं हम नमन बंदन करते नहीं मान्य स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी के मान्य श्री गायत्री ठाकुर जी जो दे गल बनी समाज खाती हम नमन करते नहीं बंदन करते नहीं भिखारी ठाकुर थे हमारे बिल्कुल लेकिन एक कुपंथी हलो गायक ना हलो ई निर्लज हलो गायक ना हलो ई बेशर्म हलो गायक ना हलो गायक कहल पाप बा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देख सकते हैं और बाबा ये बताएं कि कैसे हमनी के सफाई अभियान चालू कैसे कभी भोजपुरी साफ हुई भोजपुरी बहुत जल्द साफ हो जी घबराई मत ऐसे कि लोगन के देखब कि अगर ट्रोल के वीडियो चल बा तो बहुत लोग अपन प्रतिक्रिया भी जारी कर रहा बा सब लोग कहता कि ना ये आवारा जब अपना भगवान के ना भल तो होई के कर ये आवारा जब अपना समाज के ना भल तो भल के कर ये आवारा जब रामायण के ना भल तो भल के कर बात समझब इत अतहत बड़ा आवारा बा कि दारू पी सिगरेट पिए हो जे जौन मन में आई तो बोली लेकिन अब बोली तो जूता खाई अब बोली तो जूता खाई घबराए की जरूरत नहीं के अब लागल कि समाज में हर जगह बोलत फिरता हूँ जनता के कार हुआ कहल चाहे जनता भी कहीं ना कहीं सब लोग दोषी हाँ जी बिल्कुल जनता दोषी बड़े जनता दोषी ना रहती अपराधी लोग के फलित फुलित ना अपराधी लोग के तबे फलत फुलत बा जब जनता के सहयोग मिलता जनता के भी जगह हमने का प्रयास कर जाए लागल बनी जाए अगर नया प्रारूप तैयार होता भी ओकरा के ओपन ना करब हम जब हो जाई तो के खुद बुला के हम बताई एगो नया प्रारूप तैयार हो रहा बा जुआ पीढ़ी जाग रहा बड़ी ओकरा एगो मीटिंग रखले बनी हम कह के तब सबके ओपन करब ऐसे कि जौन चीज अभी लागू नहीं के ओकरा के हम ना बता पाई लेकिन बहुत जल्द एगो चीज खुलासा करब हम कैसे करा के सुधार कर जिन भाइयों का मुझे सहयोग मिलता है जिन भाइयों का मुझे प्यार मिलता है मैं भोजपुरी समाज के पूरे खास लोगों से अपील कर रहा हूँ मेरे भाई मैं अपने दर्द के साथ अपील कर रहा हूँ कि सोचिए आप जहाँ बैठे होते हैं आपकी बहन भी बैठी होती है आपकी माँ भी बैठी होती है और इस तरह के आवारा कलाकार गाली देकर के इतना ही नहीं कैसे कैसे गालियाँ देते हैं आपको मैं क्या बताऊं कहने में शर्म लगती है मैं बोल नहीं पाऊंगा इसलिए आप सबों से मेरा सादर अनुरोध है सादर निवेदन है कि ऐसे अभद्र गायकों का बहिष्कार करें अगर कहीं भी बचता है तो खुलेआम खड़ा होकर के विरोध करें नहीं तो सोचिए कितनी बड़ी गाली देते हैं कि कहता है लोग कि आपका समाज सुनता है तो मैं गाता हूं तो क्या समाज लतिया नहीं पाएगा इसलिए मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं कि अब सुनिए नहीं लतियाने का समय आ गया है अगर गायक कोई गायक गलत गाता है गाली गाता है निकालिए जूता और चला दीजिए सर पर खुले सर पे चला दीजिए कोई दिक्कत नहीं है चलाना जरूरी है और मैसेज दीजिए
कि गंदे गाओगे तो समाज से जाओगे। मैं इस अपील के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। नंद कुमार तिवारी का प्रणाम स्वीकार करें।